you know, it's possible there literally are other universes out there, places where things are different. But there's different ways in which science can lead us to the idea of a multiverse. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह सो के उठे तो देखते हैं कि आपके घर का फर्नीचर कुछ बदला हुआ है? आप किचन में जाते हैं चाय बनाने तो देखते हैं कि आपके फ्रिज का रंग आज कुछ और ही है। आपका फेवरेट कप जिसमें आप रोज सुबह चाय पीते हैं उसमें आज एक क्रैक है जो आपने पहले कभी नहीं देखा था। आपको अचानक से चक्कर आने लगते हैं, आपके कानों में एक तेज आवाज सुनाई देने लगती है और आपकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी छा जाती है और फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं तो आप देखते हैं कि फ्रिज का कलर वही है जो आप देख के कल रात को सोए थे, आपका फर्नीचर भी नॉर्मल है और अब उस कप में कोई क्रैक नहीं है, सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया। तो अभी अभी जो आपके साथ हुआ वो क्या था? आप बहुत गहरी नींद में हैं, आप पागल हो रहे हैं, या फिर ये सब कुछ आपके दिमाग की एक कल्पना है, या फिर आप एक पैरेलल यूनिवर्स में दाखिल हुए क्षण भर के लिए और वहां से वापस आए। आपको ऐसा लगता है कि ये आप ही के साथ हुआ और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ एक कल्पना है, तो ऐसा नहीं है। दुनिया भर में काफी सारे केसेस ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं जहां लोगों ने पैरेलल यूनिवर्स का अनुभव किया है। आज के वीडियो में हम एक ऐसा ही केस देखने वाले हैं जहां पे एक आदमी आम दिन की तरह जापान के एक एयरपोर्ट टोक्यो जाता है और वहां अपना पासपोर्ट अथॉरिटीज को दिखाता है। अथॉरिटीज ये देख के भौचकी रह जाती हैं कि जिस देश में ये पासपोर्ट इश्यू हुआ है एक्चुअली तो ऐसा कोई देश है ही नहीं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टाइम ट्रैवलर। मल्टीवर्स थ्योरी ये कहती है कि इस दुनिया की इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉपीज एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं और आप भी उस हर एक यूनिवर्स में हो सकते हो। जिंदगी में आपने जितने भी डिसीजंस लिए हैं उस डिसीजन के जितने भी ऑप्शंस थे उस हर ऑप्शन के कॉम्बिनेशन के लिए एक यूनिवर्स हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंजीनियर हैं, आपने मैथ्स लिया था और आपके सामने कभी ये दुविधा आई थी कि क्या मैं बायोलॉजी लेके डॉक्टर बन जाऊं, तो हो सकता है कि किसी पैरेलल यूनिवर्स में आपने बायोलॉजी ली हो और आप एक्चुअली डॉक्टर हो। तो ये तो हुई बड़ी थ्योरेटिकल बात, इसको साबित कैसे करें? तो इसको साबित करने के लिए 1801 में थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इससे ये साबित हुआ कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स एक ही समय अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। लाइट बिहेव्स लाइक मैटर एंड मैटर बिहेव्स लाइक लाइट। इसका मतलब हम जो इलेक्ट्रॉन और फोटोन से ही बने हैं, हम भी एक ही समय अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में हो सकते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे और तब इसकी चर्चा करेंगे। अब हम वापस आते हैं हमारी कहानी पे। साल था 1960 और ये बात है जापान के टोक्यो एयरपोर्ट की। उस समय एक देश से दूसरे देश जाने के लिए वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, आपको बस एक पासपोर्ट कैरी करना होता था। कॉकेशियन रेस का और मिडिल एज का बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ एक आम आदमी की तरह दिखने वाला इंसान एयरपोर्ट सिक्योरिटी की लाइन में आगे बढ़ता है और आगे की तरफ पहुंचता है। वो अपना पासपोर्ट अथॉरिटीज को देता है और ये पासपोर्ट भरा हुआ है स्टैम्प से, जो बताती है ये बात कि ये आदमी काम के सिलसिले में काफी कंट्रीज में ट्रैवल करता रहता है। रॉड्रिक जिनैन्सपर, इस आदमी का पासपोर्ट देखते ही एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर बड़ा हैरान रह जाता है क्योंकि उसने आज तक इस कंट्री का नाम नहीं सुना था। ये पासपोर्ट इश्यू हुआ था यूनाइटेड किंगडम ऑफ टॉरेट में और उस ऑफिसर ने आज तक टॉरेट नाम की किसी भी कंट्री का नाम नहीं सुना था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर कंफ्यूज हो गया और उसने पहले तो उस इंसान को देखा, फिर नीचे पासपोर्ट की तरफ देखा, फिर इंसान की तरफ देखा और उससे उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ कंफर्म किया और पूछा कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। तो उस आदमी ने बड़े कैजुअली बताया कि मैं टॉरेट से हूँ। जब एयरपोर्ट ऑफिसर को कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए, तब उन्होंने मिस्टर जिनैन्सपर को कहा कि क्या आप हमें नक्शे पे बता सकते हैं कि टॉरेट कहाँ है। अब मिस्टर जिनैन्सपर को थोड़ा गुस्सा आने लगा था पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने कहा चलिए मैं आपको बताता हूँ। तब मिस्टर जिनैन्सपर को एक प्राइवेट रूम में ले जाया गया और उन्हें एक नक्शा दिया गया। नक्शे में मिस्टर जिनैन्सपर ने टॉरेट की लोकेशन फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर पे बताई। अब इस बात पे ऑफिसर्स को थोड़ा यकीन हुआ क्योंकि मिस्टर जिनैन्सपर भले ही जापानीज में बात कर रहे थे लेकिन उनका एक्सेंट फ्रेंच था। तब ऑफिसर्स ने मिस्टर जिनैन्सपर को कहा कि जहां आप पॉइंट कर रहे हैं ये है किंगडम ऑफ एंडोरा, यहाँ पे टॉरेट नाम का कोई देश नहीं है। इस पर जिनैन्सपर बहुत गुस्सा हो गए और कहने लगे किंगडम ऑफ टॉरेट हजारों साल पुराना है,
और उन्होंने एंडोरा के बारे में नहीं सुना। दोनों लोग एक ही लोकेशन को पॉइंट करते हुए कह रहे थे कि यहाँ अलग अलग कंट्रीज हैं। अब मिस्टर जोनासबर का पेशेंस खत्म हो रहा था। उन्होंने अथॉरिटीज को बताया कि मैं इसी एयरपोर्ट से इस हफ्ते 2 बार जा चुका हूँ और उसके स्टैंप्स मेरे पासपोर्ट पे लगे हुए हैं। इस बात की जांच की गई और पासपोर्ट पे लगे हुए स्टैंप्स बिल्कुल सही थे। तब एयरपोर्ट अथॉरिटीज भौचक्के रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। मिस्टर जोनासबर ने न केवल एयरपोर्ट सिक्योरिटी को ये बताया कि मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में कई बार इस एयरपोर्ट से जा चुका हूँ, बल्कि मेरे पास अलग अलग देश की करेंसीज भी हैं। उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनकी करेंसीज जांची, तब पाया कि उनके पास वैलिड करेंसीज थी जापान की और कई देशों की। इसके अलावा उनके पास एक करेंसी थी किंगडम ऑफ टॉरेट की भी। अब बस प्रॉब्लम यह है कि करेंसी तो असली दिखती है, लेकिन ऐसी कोई कंट्री ही नहीं है। तब सिक्योरिटी ऑफिसर्स और हैरान रह गए कि अब क्या किया जाए। मिस्टर जोनासबर ने कई सारे ट्रैवलर चेक्स भी दिखाए सिक्योरिटी ऑफिसर्स को, बट प्रॉब्लम ये थी कि जिस बैंक से वो इशूड हुए थे ऐसा कोई बैंक है ही नहीं। तब उन्होंने जोनासबर को बोला कि आप हमें बताइए कि आप कहाँ रुके हुए हैं। जोनासबर ने बोला, मैंने आज सुबह ही एक होटल में अपनी बुकिंग की है। तब उन्होंने उस होटल में फोन लगाया और होटल वालों ने मना कर दिया कि इस नाम से हमारे पास कोई बुकिंग नहीं। तब सबको लगा कि क्या पता होटल से कोई मिस्टेक हो गई हो। तब जोनासबर ने बोला कि आप मेरे ऑफिस में फोन लगाइए और उनसे पूछिए कि मेरा पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है। जब सिक्योरिटी एजेंसीज ने जोनासबर के साथ उसकी कंपनी में फोन किया, तब हुई सबसे हैरान कर देने वाली बात। कंपनी ने कहा कि इस नाम से हमारे पास कोई एम्प्लॉय है ही नहीं। इसके बाद जब ये बात सिक्योरिटी ऑफिसर्स के हाथ से निकलने लगी, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस आदमी को डिटेन कर लिया जाए और इस मैटर को और इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि वो इस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कैसे किसी नॉन एग्जिस्टिंग कंट्री से इस आदमी ने इतना सारा ट्रैवल कर लिया। तो इसके बाद मिस्टर जोनासबर को बाकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के लिए पास ही एक होटल में ठहराया गया और उनके सारे दस्तावेज और करेंसी जब्त कर लिए गए और एयरपोर्ट में ही एक सिक्योरिटी रूम में लॉकर में रख दिए गए। जिस रूम में मिस्टर जोनासबर को ठहराया गया उसके बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड पहरा देते रहे और मिस्टर जोनासबर को वो रात उसी होटल में बिताने के लिए कहा गया। मिस्टर जोनासबर को रात में बड़ा सर दर्द हुआ और उन्होंने दवाई और खाना मंगवाया। रूम सर्विस जब रूम में दाखिल हुई तब उन्होंने देखा कि मिस्टर जोनासबर वही हैं और सर दर्द से काफी परेशान हैं। इसके बाद रूम सर्विस वहां से निकल गई। अगले दिन जब इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने के लिए मिस्टर जोनासबर को होटल रूम में फोन करके बुलाया गया, तब पाया गया कि उस रूम का फोन तो कोई आंसर कर ही नहीं रहा है। इसके बाद जब रूम का इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि मिस्टर जोनासबर तो गायब हैं। उस रूम का दरवाजा ही एकमात्र रास्ता था उस रूम में अंदर और बाहर जाने के लिए। उस रूम की खिड़कियां नहीं खुलती थी। इसके बावजूद 2 सिक्योरिटी गार्ड होते हुए मिस्टर जोनासबर गायब हो गए। तब सिक्योरिटी गार्ड को पूछा गया कि आप लोगों ने इसको कैसे जाने दिया। तब सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इसी डोर पे खड़े होकर पहरेदारी कर रहे थे। उन्होंने किसी को भी बाहर जाते हुए नहीं देखा। अब सब ये देख के हैरान रह गए कि मिस्टर जोनासबर बंद कमरे में से कैसे गायब हो गए। जांच में पता चला कि उस कमरे की हालत इतनी साफ सुथरी थी, ऐसा लगता था कि जैसे इस कमरे में कई दिनों से कोई रहा ही ना हो। खाना खाने का और रहने का उस कमरे में कोई नामो निशान नहीं था। और इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पे भी जांच जारी थी। जब एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने मिस्टर जोनासबर का सामान उस लॉकर में से निकालने की कोशिश की, तब उन्होंने पाया कि लॉकर में से तो सामान गायब है। उनका ट्रैवलर चेक, उनकी करेंसीज और उनका पासपोर्ट सब कुछ गायब है। ये ऐसा हुआ मानो कि मिस्टर जोनासबर और उनके होने के सारे सबूत एक तरह से हवा में गायब हो गए। हर कोई हैरान था कि मिस्टर जोनासबर कहाँ से आए थे, कौन थे और कहाँ गायब हो गए। अब क्योंकि ये जांच ऑफिशियल हो चुकी थी, तो ये बड़ा एक एम्बेरसमेंट का मुद्दा बन गया एयरपोर्ट अथॉरिटीज और जापानीज गवर्नमेंट के लिए। तो इस केस को दबा दिया गया, सारे सबूत मिटा दिए गए, फाइल जला दी गई और सब लोगों को बोल दिया गया कि इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। लेकिन आज भी कई सालों बाद जब इस कहानी को बताया जाता है, तब एक ही बात सबके मन में आती है कि कहाँ से आए थे मिस्टर जोनासबर और कहाँ चले गए। कैसे उनके होने के सारे सबूत और वो खुद हवा में गायब हो गए और अब हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। कई लेजेंड्स की माने तो मिस्टर जोनासबर ने जब टोक्यो आने के लिए फ्लाइट ली थी, तब किसी तरह से उनका दाखिला एक पैरेलल यूनिवर्स में हो गया और जब वो टोक्यो एयरपोर्ट पे आए तब उन्हें लगा कि ये उनका ही यूनिवर्स है। और क्या पता होटल में जब उनको रात में सिर दर्द हो रहा था, तब वो एक संकेत था कि वो अपने यूनिवर्स में वापस जा रहे थे। और क्या पता जिस तरह से मिस्टर जोनासबर को इस वर्ल्ड में टॉरेट की सच्चाई साबित करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी और उनका दिन खराब जा रहा था, उसी समय किसी और वर्ल्ड में, किसी और पैरेलल यूनिवर्स में एंडोरा के किसी बिजनेसमैन को ये दिक्कतें झेलनी पड़ रही हो। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं एटम्स
एटम्स बनाते हैं मैटर एंड वी आर मेड अप ऑफ मैटर। तो हमारे मिस्टर जेनेस्पर भी तो एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन एक ही समय अलग अलग लोकेशन में अलग अलग फॉर्म्स में मौजूद हो सकता है, और यही तो बेसिस है पैरेलल यूनिवर्स का। तो आपको क्या लगता है, मिस्टर जेनेस्पर वाकई में किसी पैरेलल यूनिवर्स से आए थे? और कहाँ है आजकल मिस्टर जेनेस्पर? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, टाइम ट्रैवलर को सब्सक्राइब करिए, और हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।